सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो नट का चैम्फरिंग के साथ जो 3D मॉडल होता है ये हमें ऑटोकैड में कैसे बना सकते हैं। तो 2D शेप तो आपने देखा ही होगा, टेक्स्ट बुक्स में ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो टेक्स्ट बुक का मॉडल होता है 2D का, इसमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू अलग से दिया होता है और इससे हमें यह अंदाज़ा नहीं लगता कि ये 3D में हमको कैसे दिखता है। तो फिजिकली ऑफकोर्स आप सिंपल सा ऑब्जेक्ट लेकर आप देख सकते हो उसको, लेकिन हम यहाँ पर ऑटोकैड में उसी सेम मॉडल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ले लूँगा एक नया फाइल, Ctrl N मैंने दबाया है। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच में दो ऑप्शंस हैं। मैं मेट्रिक का ऑप्शन ले लेता हूँ और ये मेरी मेट्रिक की फाइल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के हिसाब से रेडी हो गई है। तो अभी मुझे इसको 3D में नट बनाना है। तो पहले मुझे कमांड लेना होगा पॉलीगॉन का, तो POL एंटर दबाना है। उसके बाद वो पूछ रहा है साइड्स कितनी चाहिए हमको, तो हमें चाहिए 6 साइड्स, तो 6 एंटर हमें दबाना है। उसके बाद हमें सेंटर या एज, ये दो मेथड्स हमको अवेलेबल हैं। हमें लेना है एज मेथड और अभी हमको कोई एक एज हमको ड्रॉ करना है जिसके हिसाब से बाकी के सारे एजेस ड्रॉ हो जाएंगे। तो मैं अभी क्लिक करूँगा यहाँ पर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं एक लेंथ ले लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ 36 की लेंथ। तो ये जो लेंथ है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 36 की लेंथ यहाँ पे बन चुकी है और इस 36 के लेंथ के हिसाब से बाकी के लेंथ भी ड्रॉ हो चुके हैं। तो अभी मुझे इसको एक्सट्रूड करना होगा, तो EXT कमांड दे देता हूँ मैं। इस हेक्सागन को एक्सट्रूड करना है मुझे और एक्सट्रूड की जो हाइट है वो भी मैं 36 ही ले लेता हूँ। तो ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है एक्सट्रूड हो चुका है, इसकी थिकनेस ऐड हो चुकी है, बट क्योंकि हम टॉप व्यू में देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हमको विजिबल नहीं रहेगी। तो इसको देखने के लिए हमें दबाना होगा शिफ्ट और मिडल क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा रोटेट करना होगा। अल्टरनेटिवली आप 3DO का कमांड इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी मदद से आप जस्ट लेफ्ट क्लिक करते हुए इसको रोटेट कर सकते हो। सो ये हमारा हेक्सागोनल जो बेस साइज है वो जनरेट हो चुका है। तो अभी हमें करना ये होगा कि इसका चैम्फर करना होगा। तो चैम्फर के लिए हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ के सेंटर से हमको ड्रॉ करना है। तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे हमको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो एक लाइन कमांड ले लेता हूँ मैं, अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देता हूँ और इसका मिड पॉइंट मैं यूज़ करूँगा सर्कल के सेंटर के लिए। तो यहाँ से मैंने ड्रॉ करना शुरू किया है और ये सर्कल किसी एज के मिड पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा। तो अभी मुझे इस सर्कल को एक्सट्रूड करना है, तो उसके लिए मुझे करना होगा फिर से एक्सट्रूड कमांड, सर्कल को सेलेक्ट करना होगा, एंटर दबाना होगा और फिर आप देख सकते हो कि ये एक्सट्रूड हो रहा है। तो एक्सट्रूड के साथ ही साथ मुझे चाहिए टेपर एंगल। तो टेपर एंगल आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं जा रहा हूँ तो नेगेटिव एंगल है और अगर अंदर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव एंगल रहेगा। तो मुझे नेगेटिव में 60 का एंगल चाहिए चैम्फर के लिए। तो आप अभी देख सकते हो कि ये ठीक से एक्सट्रूड होता हुआ जा रहा है। इसको हम थोड़ा सा रोटेट करके देख लेते हैं और ये मुझे साइज इसका कुछ ऐसे सेलेक्ट करना होगा कि जो हमारा हेक्सागन का जो एक्सट्रूड है वो पूरी तरह से इसके अंदर आ जाए। तो कुछ मैं यहाँ तक इसको ले लेता हूँ। तो ये हमारा बन चुका है सर्कल का एक्सट्रूड विथ द एंगल वट एवर वी फिट। तो अब हमको इसका करना यह है कि इंटरसेक्शन एरिया हमको चाहिए इसका, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको मैं इसको 3D में दिखा देता हूँ। पहले मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ और अभी हम इसका जो वायर फ्रेम व्यू है इसको शेडेड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो सिलेंडर का एक्सट्रूड है ये भी एक सॉलिड है और यहाँ पर ये जो प्रिज्म है हेक्सागोनल प्रिज्म ये भी एक सॉलिड है। तो दोनों इंटरसेक्टिंग है। ये सर्कल का जो टॉप वाला फेस है ये इस हेक्सागन के टॉप वाले फेस के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। और नीचे जाते समय तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। अब हमको करना यह है कि इन दोनों में जो कॉमन वॉल्यूम होता है, ओवरलैपिंग वॉल्यूम जो होगा, वो कॉमन वॉल्यूम हमको चाहिए। तो उसके लिए मुझे देना होगा IN कमांड, जो कि है इंटरसेक्ट कमांड का। तो ये उस वॉल्यूम को बचा के रखता है जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में कॉमन हो, ठीक है। तो इन दोनों भी ऑब्जेक्ट्स में दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो भी वॉल्यूम आएगा वो हमारे लिए बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो वॉल्यूम बच चुका है। तो चैम्फरिंग जो है ये ठीक से अप्लाई हो चुकी है
आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट व्यू में ये इस तरह से कुछ नज़र आ रही है, और अगर आप साइड व्यू देखोगे तो इस तरह से यहाँ पर नज़र आ रही है। तो साइड व्यू जब आप ड्रॉ करते हैं इसका, तो ये कम्प्लीटली जो कॉर्नर है इसको हमको कम्प्लीटली ड्रॉ करना है। लेकिन वही अगर आप फ्रंट व्यू कर रहे हो तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो चैम्फर कट है ये एक एंगल पे कट होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम जब यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं तो फ्रंट व्यू में हमको यहाँ पर एंगल कट दिखाना होता है, और अगर इसका हमको साइड व्यू दिखाना होगा तो साइड व्यू में हमको ये इंश्योर करना होगा। लेकिन अगर आप जब इसको साइड व्यू में देखोगे, किसी भी साइड व्यू में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रेक्टेंगल हमको कम्प्लीटली ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। सो यही इसका रीज़न है। और ये हो गया हमारा बोल्ट, और इसमें अगर आप एक सिलेंडर बनाकर उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा उसमें एक होल। तो उस होल को हमें बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा करना ये होगा कि पहले तो हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना होगा। ये सर्कल दूसरे प्लेन में हो रहा है, तो पहले हमें जाना होगा टॉप व्यू में। तो जब आप टॉप व्यू या फिर दूसरे व्यूज़ को चेंज करें तो ध्यान रखें कि आप इस व्यू क्यूब से ना करें, क्योंकि उससे एक्स वाई का जो प्लेन होता है वो चेंज नहीं होता और आपको आगे दिक्कत आ सकती है। तो वी एंटर का कमांड आपको यूज़ करना है, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करके आपको चेंज करना है, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ सर्कल, और सर्कल का जो डायमीटर होना चाहिए वो होना चाहिए 36। तो डी एंटर, 36 एंटर। तो इस डायमीटर का सर्कल को मुझे एक्सट्रूड करके इसको कट करना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हमको एडिट करना होगा। इसको हमें इस सर्कल का ऑफसेट लेना होगा। इसको पहले मैं वायर फ्रेम बना लेता हूँ। ऑफसेट ले लेता हूँ मैं 2 mm का। तो ये 2 mm का जो है वो पिच की थिकनेस है, तो इसलिए मैंने इसका 2 mm थिकनेस है वो लिया। और अब हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो मैं भी इसको कर लेता हूँ एक्सट्रूड, थोड़ा सा रोटेट करके मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ तक, और मैं इसको कर लेता हूँ सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से मुझे करना है सब्ट्रैक्ट इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट हो चुका है वो मॉडल। तो 3D में आप यहाँ पे देखकर इसको देख सकते हो। तो अब मुझे करना ये है, अगर थ्रेडिंग मुझे अप्लाई करनी है इस पर, तो मुझे तो एडिट करने के लिए पहले मुझे इसको वायर फ्रेम में रखना होगा ताकि मैं इजीली सेलेक्ट कर सकूं ऑब्जेक्ट्स को। फिर मैं इसको करूँगा एक्सट्रूड, थोड़ा सा लंबा ले लेता हूँ इसको। और अब मुझे इस पर लेना होगा हेलिक्स, ठीक है। तो ये हेलिक्स का ऑप्शन मुझे इस्तेमाल करना है। सेम सेंटर मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसी एज तक मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सर्कल का जो डायमीटर है वही होना चाहिए, और यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ इस तरह से। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे चेंज करनी है, तो मुझे इसको सेलेक्ट करके दबाना होगा PR एंटर, ठीक है। तो PR एंटर दबाने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर अब हमको देखने को मिल जाती हैं। इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द पोजीशन हमें चेंज नहीं करनी है। तो टर्न्स को छोड़ के हमें टर्न्स की हाइट को हमें फिक्स करना है, ठीक है। तो टर्न्स की हाइट जो है हम ले लेते हैं 2 mm। ओके, ये बहुत ही कम हो चुका है। नंबर ऑफ टर्न्स हमें ज़्यादा चाहिए, तो लेट अस टेक अराउंड 50 तो बहुत हो गया। 20 10 ओके, ठीक है 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने फिक्स कर लिया। तो हाइट इसकी आई थिंक ये टोटल हाइट बन रही है, तो वी वांट द टर्न हाइट। तो टर्न हाइट आप यहाँ पर देख सकते हो, टर्न हाइट है, तो टर्न हाइट हम ले लेते हैं 2। आई थिंक 2 भी बहुत छोटा हो जाता है, तो लेट्स गो फॉर 4। अब हमें इस हेक्सागोन का इस्तेमाल करके इसमें से इस थ्रेडिंग को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो पहले तो हमें व्यू चेंज करनी होगी। फ्रंट व्यू में ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू शायद हमारे काम नहीं आएगी, वी विल हैव टू गो टू द साइड व्यू। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसका एंड पॉइंट है, हेलिक्स का जो एंड पॉइंट है, उसका एंड पॉइंट साइड में आना चाहिए। तो ऐसा व्यू हमें को सेलेक्ट करना होगा। अभी हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल इस एंड पॉइंट से मैंने ड्रॉ करना शुरू किया।
डायमेंशंस उसके जो हैं वो हमको देने हैं, वो हो गए हमारे 2 and 2। और आप देख सकते हो ये हमारा बन चुका है हेक्सागोन। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। हम स्क्वायर थ्रेडिंग बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, तो स्क्वायर हमने यहाँ पे इसका बना लिया है। ये बन गया हमारा सिलेंडर और ये है हेलिक्स। तो हमको पहले ये करना होगा कि हमें इसको स्वीप करना होगा। तो स्वीप के लिए हमको 3D ऑप्शंस में जाना होगा। 3D बेसिक्स का कमांड हम ले लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो स्वीप ऑप्शन आ चुका है। तो स्वीप ऑप्शन लेना है। पहले वो पूछेगा कि ऑब्जेक्ट टू स्वीप, तो ऑब्जेक्ट टू स्वीप मतलब हमको प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, फिर हमको दबाना है एंटर। उसके बाद वो पूछेगा स्वीप पाथ क्या है। तो स्वीप की जो पाथ है वो है हमारी ये जो हेलिक्स है। सो हेलिक्स को हमें सेलेक्ट करना है। तो कुछ समय बाद ये हेलिक्स का जो स्वीप है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। एक बार हमको इसका जो व्यू है वो चेंज करके देख लेना है कि ये सही से बना है या नहीं। तो व्यू कमांड हम फ्रंट का ले लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट सही से बन चुका है। तो अभी हमको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यस यू कमांड हमको दबाना है। पहले इसके हम इसको थोड़ा सा नीचे हम सेलेक्ट मूव कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मूव हम नीचे इसको कर लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है सिलेंडर और दूसरा है ये हेलिक्स का स्वीप। तो सब्ट्रैक्ट हम जब करेंगे पहले हमको सेलेक्ट करना होगा सिलेंडर, फिर दबाना होगा एंटर और फिर ये जो हेलिक्स का स्वीप बन गया है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्क्वायर थ्रेडिंग है इसका पूरा थ्रेड बन चुका है और इसी थ्रेडिंग को हमें इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, तो वापस हम इसको ठीक से व्यू ले लेते हैं। फिर इसको मैं सीधे स्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करूँगा ताकि वो अंदर से बाहर की तरफ आ जाए। और अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यस यू एंड इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कीजिए और ये बन गया आपका नट विथ द थ्रेडिंग ऑन द इनसाइड। ठीक है, सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बोल्ट की, 3D में भी और 2D में भी। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।